धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। हालेलुया। आज का दिन प्रभु तूने हम सबको ज़िंदा रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अलग अलग जगहों से प्रभु हम तेरे सम्मुख में आए हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम सब अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। लेकिन आज का दिन प्रभु हालेलुया, हम हमारे सारी चिंताएं हालेलुया, सारे बोझ हालेलुया, रोग हालेलुया, व्याकुलताएं प्रभु हालेलुया तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। हालेलुया। और तेरा आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू हमारा चिंता करता है। हालेलुया। तू हमसे प्यार करता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद। मन का बोझ यीशु पर डाल दो, वो मेरी चिंता करता है। दिल का बोझ यीशु पर डाल दो, वो मेरी चिंता करता है। मन का बोझ यीशु पर डाल दो, वो मेरी चिंता करता है। दिल का बोझ यीशु पर डाल दो, वो मेरी चिंता करता है। मेरी चिंता यीशु है करता, पर वो ये क्यों करता है। मेरी चिंता यीशु है करता, पर वो ये क्यों करता है। प्यार के खातिर ही वो मेरी चिंता करता है। प्यार 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 हाँ प्यार, प्यार से बांधे रखता है। मेरी चिंता यीशु है करता, पर वो ये क्यों करता है। मेरी चिंता यीशु है करता, पर वो ये क्यों करता है। प्यार के खातिर ही वो मेरी चिंता करता है। प्यार 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 हाँ प्यार, प्यार से बांधे रखता है।
हमसे इतना प्यार करता है प्रभु, हालेलुया। तू हमारे साथ रहता है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं प्रभु जी, हालेलुया, शत्रु हालेलुया हमारे अंदर डर को लेके आते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। वो बार बार हमारे कानों में आके बोलते हैं, हालेलुया, नेगेटिव बातें प्रभु, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम तेरे वादे को याद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, और हम तेरे ओर देखते हैं, हालेलुया हालेलुया, हमारा सहायता, हालेलुया, उस परिस्थिति के लिए जो सहायता चाहिए प्रभु तेरे ओर से आते हैं प्रभु जी, हालेलुया। तू हमें, हालेलुया, धीरज देते प्रभु, हालेलुया। तू हमें शांति देते प्रभु, हालेलुया। तू हमें चंगाई देते, हालेलुया हालेलुया। हम नहीं डरेंगे प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि तू हमारे साथ है, हालेलुया। ये तेरा वायदा है प्रभु, हालेलुया। डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। डरो मत, मैं तुझे सहायता करूँगा, हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा ही शिफा, किसे मैं डरूं, किसे मैं डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ वही चट्टान, किसे मैं डरूं, किसी से डरूंगा नहीं। यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा ही शिफा, किसे मैं डरूं, किसे मैं डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ वही चट्टान, किसे मैं डरूं, किसी से डरूंगा नहीं। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा वो मेरे साथ है। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। यशुआ मेरी ज्योति, यशुआ ही शिफा, किसे मैं डरूं, किसे मैं डरूं। यशुआ मेरे जीवन का गढ़ वही चट्टान, किसे मैं डरूं, किसी से डरूंगा नहीं। यशुआ मेरी ज्योति, यशुआ ही शिफा, किसे मैं डरूं, किसे मैं डरूं। यशुआ मेरे जीवन का गढ़ वही चट्टान, किसे मैं डरूं, किसी से डरूंगा नहीं। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यशुआ मेरे साथ है, यशुआ मेरे साथ है। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा वो मेरे साथ है। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यशुआ मेरे साथ है, यशुआ वो मेरे साथ है। यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा ही शिफा, किसे मैं डरूं, किसे मैं डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ वही चट्टान, किसे मैं डरूं, किसी से डरूंगा नहीं। न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा, न डरूंगा, न डरूंगा, किसी से न डरूंगा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा
किसी से ना डरूंगा, ना डरूंगा, ना डरूंगा, किसी से ना डरूंगा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा वो मेरे साथ है। हालेलुया, तू हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है प्रभु, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्रभु। हालेलुया, तेरा प्यार अनोखा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, उस प्यार तूने हालेलुया क्रूस पर दिखाया है प्रभु जी। हालेलुया, तेरे जान देकर प्रभु। हालेलुया, जब हमने उस प्यार को पहचाना है प्रभु, हालेलुया, हमने तेरे ऊपर हमारे विश्वास को रखा है। हालेलुया, हालेलुया, उस दिन से प्रभु हालेलुया तूने हालेलुया हमारे जीवन को बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरा वचन के लिए प्रभु। हर दिन तेरा वचन के द्वारा हमसे तू बात करता है प्रभु। हालेलुया, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हालेलुया हमारे जीवनों में हालेलुया बदलावट लेके आ रहे हैं। हालेलुया, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जो तूने हमारे सहायक के रूप दिया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, वो हमें सहायता कर रहे प्रभु हर दिन। हालेलुया, तेरी योजना में चलने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, तूने हालेलुया हमारे जीवन को बदला है प्रभु जी। हालेलुया, जब उस क्रूस पर प्रभु तेरा हालेलुया खून हालेलुया जा रहा था प्रभु। हालेलुया, तूने हालेलुया हमें याद किया प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, जब तूने हालेलुया उस क्रूस पर हालेलुया सारे हालेलुया दर्द को सहन कर रहा था प्रभु जी, तूने हमको याद किया प्रभु जी। हालेलुया, जब तूने हालेलुया सारे निंदाओं को सहन कर रहा था प्रभु जी, तूने हमको याद किया प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, तूने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रभु। हालेलुया, हम कैसे चुप रह सकते प्रभु तुझे हालेलुया स्तुति करने से। हालेलुया, हम कैसे चुप रह सकते प्रभु। हालेलुया, तुझे आराधना करने से प्रभु जी। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम कैसे हालेलुया चुप रह सकते प्रभु। हालेलुया, तुझे महिमा देने से। हालेलुया, धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है जहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा देने के लिए। हालेलुया, आने वाले दिनों में प्रभु तेरे वचन के द्वारा और तेरे रूह के द्वारा और हमें अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम हालेलुया हमारे जीवन के द्वारा तुझे महिमा दे पाए प्रभु जी। हालेलुया, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनके द्वारा हमसे बात कर। हालेलुया, हमारे दिलों को खोल प्रभु और तेरे दिल की बात हमसे बता दे प्रभु जी। हालेलुया, आदर महिमा जलाल तुझको ही देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस सेंट्रल के 20 सितंबर 2020 की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में खुश है, प्रभु का अनुग्रह, उसके भलाई, उसकी सुरक्षा का आनंद उठा रहे। और ये भी आशा रखता हूं कि आज जो आराधना हुई उसका भी आपने पूरा आनंद उठाया। और ये भी आशा रखता हूं कि आप समयसर रविवार के इस आराधना सभा का गंभीरता को समझकर सब परिवार इस आराधना सभा में भाग ले रहे हैं और प्रभु के आशीषों को, प्रभु के स्पर्श को, प्रभु के उपस्थिति को अनुभव करने की बड़े आग्रह के साथ आप बैठे समय आशा रखता हूँ। पिछले 3-4 हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के ऊपर सीख रहे हैं। पहले हफ्ते मैंने आपको किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, यानी हमारे आत्मिक जीवन के शुरुआत से लेकर उसके अंजाम तक हमारे साथ और हमारे अंदर रहकर हमारी मदद करता है, उसके विषय में मैंने आपको बताया। दूसरे हफ्ते में मैंने इस यात्रा के अंदर के अलग अलग पड़ावों के विषय में बताया कि किस तरह से पवित्र आत्मा उस शुरुआत से अंजाम तक अलग अलग स्टेजेस में से होकर हमको लेकर जाता है। पिछले हफ्ते किस तरह से हम पवित्र आत्मा की मदद कर सकते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, यानी कि हम किस तरह से उसके मदद को और आसान कर सकते हैं, उसके विषय में हमने देखा। और उसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम उसके आवाज़ को सुनकर उसके काम को आसान कर सकते हैं। और इसमें जैसे दूसरे हफ्ते में बताया वैसे ही एक और बार उस एक्रोनिम को मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, RIGHT, यानी कि रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प और ट्रांसफॉर्म, यानी कि स्मरण, शिक्षा, सलाह, सहाय और सुधार। एक और बार याद दिलाना चाहता हूं कि खाली यही 5 बातें नहीं है जिसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन कम से कम ये 5 बातों को याद करते हुए हम आगे बढ़े और बाकी बातों को सीखते जाए। आज आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से निरंतर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते रहने के बाद हमारे जीवन में और हम आगे प्रभु में बढ़ सकते हैं। अगर प्रभु की आवाज़ को सुनना हमारे जीवन का एक आदत बन गया है, अगर हम निरंतर उसकी आवाज़ को सुनते रहेंगे, तो मैंने दूसरे हफ्ते में बताया कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम ऐसा सोचेंगे कि अब मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रभु को कुछ देना चाहता हूं। निरंतर प्राप्त करने की अवस्था से बढ़कर प्रभु को देने की अवस्था तक पहुंचना चाहता हूं। और उस संदर्भ में मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 26वें कलम को आपके सामने रखा था। और वहां पर यीशु इस तरह से कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। तो यहां पर अब 2 बातें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो मैंने कहा कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें एक ऐसे जगह पर पहुंचाएगा जहां पर हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे, हम उसकी सेवा करना चाहेंगे। लेकिन यूहन्ना 12:26 में यीशु कहता है कि अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। तो उसका मतलब क्या है कि यीशु के पीछे होना ही अपने आप एक सेवा है। तो यह है आज की पहली बात। तो सेवा को लेकर मैं आज आपके सामने 4 बातें रखूंगा कि किस तरह से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। वैसे तो सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने 4 बातें रखूंगा। और उसमें से जो पहली बात यही है कि हम प्रभु के पीछे जब होते हैं वही हमारी सबसे पहली सेवा है।
यीशु कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब इस वचन को यहीं पर रखकर हम पिछले हफ्ते के उस कलम की ओर ध्यान देते हैं। यूहन्ना 10 और उसके 27 में इस तरह से लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यानी ये प्रभु के पीछे होना एक सेवा है, मैंने कहा, लेकिन किस तरह से पीछे होना? एक चरवाहे के पीछे जैसे भेड़ होता है वैसे उसके पीछे होना। तो यानी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि हमारी सबसे पहली सेवा ये होगी कि हम एक चरवाहे के पीछे जैसे जाते हैं वैसे प्रभु के पीछे जाए। जैसे एक भेड़ चरवाहे के पीछे जाता है वैसे प्रभु के पीछे जाए। तो इंग्लिश में कहूं तो सर्विंग हिम बाय फॉलोइंग द शेपर्ड, सर्विंग हिम बाय फॉलोइंग द शेपर्ड। यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। तो इस वचन के अंदर ही हम समझ सकते हैं कि यीशु कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर एक गहराई आ रही है, वैसा एक सूचना हमको दे रहा है कि इस रिश्ते में गहराई आएगी। तुम मेरे पीछे पीछे आओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हारे बारे में कह पाऊंगा कि मैं तुम्हें जानता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु की आवाज को नहीं सुनेंगे या पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे तो वो हमको जानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे नहीं आएंगे तो भी हमें वो जानता नहीं है, वो हमें जानता तो है ही। लेकिन यहां पर वो जिस तरह से उस बात को कह रहा है वो ऐसे कह रहा है कि मैं जानता हूं उन्हें, मैं उन्हें जानता हूं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं हूं ना, तुम जाओ आगे, मैं हूं। तो ठीक उसी तरह ये मेरी भेड़ है, मैं इन्हें जानता हूं। कुछ उस ट्यून में या उस टोन में वो हमसे ये बात कह रहा है कि मैं उन्हें जानता हूं। तो एक झुंड के अंदर अलग अलग तरह के भेड़ है। मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास में जब पढ़ते हैं तो कभी कभी मैं उनके क्लासेस के बारे में, क्लासेस पे ध्यान देता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे टीचर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां बिल्कुल चुप रहती है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई तुम क्लास में टीचर से कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले हमें नहीं पसंद, हम थोड़ा चुप रहना चाहते हैं। तो मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि झुंड में भी ऐसे बहुत सारे भेड़ होंगे जो झुंड में दूर दूर दूर, चरवाहे की ज़्यादा पास आए बगैर दूर दूर घूमते हैं। लेकिन कुछ भेड़ ऐसे है जो जानबूझकर चरवाहे के पास आएंगे, उसके पैर के आजू बाजू मंडराते रहेंगे, हमेशा उनकी नज़र चरवाहे पर होगी। तो इस तरह के लोग हर जगह पर है। कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पास्टर या लाइफ सेल लीडर या लीडर्स के पास आकर मिलकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। तो ये इन लोगों के विषय में है जो चरवाहे के पास आते हैं और चरवाहा उनके बारे में कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं। अब ये जानता हूं के अंदर तीन तरह से मैं इसको देख रहा हूं कि सबसे पहली बात कि चरवाहा ये कह रहा है कि मैं जानता हूं कि ये मेरे है। अब ऐसा मेरे कहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि कई बार हम जब पाप करते हैं तो इस पाप का आभास जब हमें होता है तो प्रभु से काफ़ी दूर है ऐसा हमें लगने लगता है। हम प्रभु के पास आने की योग्यता नहीं रखते ऐसा हमें लगने लगता है। हम खुद को पापी की नज़र से देखते हैं। लेकिन उस समय भी यीशु हमें उस नज़र से नहीं देखता कि ये तो पापी है। वो जानता है कि उसने हमें मोल लेकर खरीदा है और उस आभास के साथ कहता है कि मैं इन्हें जानता हूं। अगर शैतान आरोप लगाता हुआ आता है कि यीशु तू ये तो तेरे नए नए चेले हैं ना, देखो इन्होंने क्या क्या किया, तो यीशु शैतान से कहेगा मैं इन्हें जानता हूं। मेरे फैक्ट्री में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब पुरानी हो चुकी है और उसको फेंकना पड़ रहा है या शायद इस्तेमाल करने में थोड़ी सी हिचक दिखाने पड़े, ऐसी है। तो जो अलग अलग
कारीगर आते हैं, प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, वो लोग सब जैसे ही पुरानी चीज़ को देखते हैं ऐसे ही बोलते हैं अब इसको फेंक दो, नया ला दो, नया ला दो। अब उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है ऐसा कहना, लेकिन मैंने तो ये चीज़ खरीदा ना, तो फिर मैं उस चीज़ की ओर देखता हूँ। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारे ऑफिस के ऊपर एक पानी का टैंक था और पुराना हो चुका था, उसमें थोड़ा लीक भी हुआ था। तो प्लम्बर ने कहा फेंक दो, ये काम का नहीं है, इसको निकाल दो। लेकिन मेरा उस टैंक की ओर देखने का नज़र ऐसा है कि क्या इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि मैंने उसको मोल देकर खरीदा ना। तो फिर मैंने कोशिश की, भले उनको दूसरा एक टैंक लाकर दिया, लेकिन जो टैंक जो इन्होंने फेंक दिया ना उसको मैंने रिपेयर किया, ठीक किया और अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब मैंने मोल देकर एक वस्तु खरीदा है, उसके लिए मैं इतनी चिंता करता हूँ, तो फिर प्रभु जिसने अपने लहू से हमें खरीदा है, वो हम कितना भी पाप करें तभी भी उसकी नज़र हमारी तरफ किस तरह से होगी। वो कहता है मैं इन्हें जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बात का आभास हम हमेशा रखें। हम पाप करें तो भी उसकी नज़रें हमारे ऊपर ऐसी है, और वो कहता है मैं इन्हें जानता हूँ। दूसरा एक नज़रिया उसके बारे में देखने का इस तरह से है कि अगर हम भेड़ की नज़र से देखें तो भेड़ हमेशा सोचते रहता है कि चरवाहे के दिमाग में क्या होगा, वो हमें आज कहाँ ले जाएगा, आज उत्तर ले जाएगा, दक्षिण ले जाएगा, आज पहाड़ पर ले जाएगा, तराइयों में ले जाएगा, आज पानी में ले जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा। वो जब चरवाहे के पीछे जा रहा होता है तभी भी यही सब सोच रहा होता है। वो समझने की कोशिश करता है कि ये चरवाहा आज कुछ घास ढूंढ पाएगा कि नहीं, पानी दे पाएगा कि नहीं, वो सोचते रहता है। और भेड़ कितनी भी कोशिश करे वो चरवाहे के दिमाग को समझ नहीं सकता, लेकिन चरवाहा भेड़ के दिमाग को समझता है, चरवाहा भेड़ की जरूरत को समझता है, चरवाहा जानता है। वो कहता है मैं जानता हूं कि इनकी जरूरत क्या है, ये कितने हैं और इनको कितना घास चाहिए और इसको कितना पानी चाहिए, इनको कितनी सुरक्षा चाहिए, इनको कितना मार्गदर्शन चाहिए, ये सब मैं जानता हूँ। तो कई बार हमारे लिए भी जब हम भविष्य की ओर देखते हैं और अंधेरा दिखता है तो प्रश्न उठते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, प्रभु मैं कैसे कल की ओर प्रवेश करूं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे भेड़ उस चरवाहे के दिमाग को नहीं समझ सकता, कई बार हमको भी उसी तरह अपने आप को प्रभु के ऊपर सौंप देना जरूरी है कि प्रभु मैं तेरे दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे जानता है, ये ही मेरे लिए एक ताकत का कारण है, तू मुझे जानता है। तो एक भरोसे का रिश्ता वहां पर। अब ये हुआ जब चरवाहा भेड़ को झुंड के रूप में देखता है, लेकिन चरवाहा ये भी जानता है कि उसके झुंड का एक एक भेड़ कैसा है। उसके पहले दो गुण जो मैंने बताए ना, उसमें तो जो अच्छा भेड़ है या जो नटखट भेड़ है, जो बेईमान भेड़ है, जो भलाई करने वाला भेड़ है, हर तरह के भेड़ का वो ध्यान रखता है। वो सबको जानता है, सबकी ज़रूरतें जानता है, वो सबको प्रदान करता है। वो एक झुंड के नाई का उसके प्रावधान, उसके अनुग्रह, उसकी भलाइयाँ है। लेकिन दूसरी तरफ चरवाहा ये जानता है कि कौन सा भेड़ को चोट लगा है, कौन से भेड़ को ज़्यादा खाना चाहिए, कौन सा भेड़ है जो बहुत जिज्ञासु है और कहीं भी नए नए रास्तों पे चला जाता है, कौन सा भेड़ है जो झुंड से आगे चलता है, कौन सा भेड़ है जो सबसे पीछे आता है, कौन सा भेड़ है जो आलसू है, कौन सा भेड़ है जो दूसरे भेड़ों को सताता है, कौन सा भेड़ है जो बीमार है। ऐसे व्यक्तिगत और खास ज़रूरतें भी जो भेड़ की है वो चरवाहा जानता है। तो अगर हम पवित्र आत्मा की यानी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे आएंगे, यानी हम सेवा करते करते आगे बढ़ेंगे, तो उस रिश्ते में गहराई आएगी जहां पर हम इस बात का पूरा पूरा आभास हमारे अंदर महसूस करने लगेंगे कि वो मुझे जानता है। और ये बात जो है उसके और पीछे पीछे जाने में हमारी मदद करेगी। इसलिए तो वहीं पर लिखा है ना कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे
चलती है। आप समझ रहे हो कि इसमें एक प्रोग्रेस है। आप आवाज सुनने लगे, वो तुम्हें जानने लगा और फिर तुम उसके पीछे पीछे चलने लगे। यानी उसका मतलब कि वो आपको जानने लगे और उसके बाद आप उसके पीछे और चलने लगे, और इस तरह से आप उसकी सेवा करते करते आगे बढ़े। अब ये बातें मैं आपको 100 बार भी बताऊंगा ना, तब भी जिंदगी की जब असली परिस्थितियां हमारे सामने आएगी तो इन बातों को हम भूल जाएंगे कि वो हमें जानता है। हमारे जीवन की परेशानियां जब सच में हमारे एकदम बिल्कुल सामने आ जाएगी, तब हम ये सब भूल जाएंगे, हम उस चरवाहे को भूल जाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा का सबसे पहला रोल स्मरण, रिमाइंड्स, वो हमें याद दिलाता है कि यीशु तुम्हें जानता है। वो हमारे अंदर गवाही देता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताता है कि वो तुम्हें मेरे विषय में गवाही देगा। जब तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे कि क्या वो मुझे भूल गया है, क्या उसके वादे मेरे लिए सच्चे होंगे, क्या उसका सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करेगा, क्या उपस्थिति उसकी मेरे संग है, तब अंदर से आवाज आएगी, हे वो तुम्हें जानता है, उसकी सामर्थ्य, उसके वादे, उसकी उपस्थिति सब तुम्हारे साथ है। तो उसके पीछे चलने में और पीछे चलते चलते उसकी सेवा करने में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और ये करते करते हमारा प्रभु के साथ रिश्ता और गहरा होता है, उस पर भरोसा बढ़ता जाता है। तो ये था पहले तरह की सेवा, यीशु के पीछे चलते चलते उसकी सेवा। मैं समझता हूं कि कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि यार यीशु के पीछे चलना भी एक सेवा है क्या? है। वही तो यीशु कह रहा है कि अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। तो सेवा की शुरुआत होती है जब आप उसका पीछा करते हो और उसकी आवाज को सुनकर निरंतर उसके पीछे चलते रहते हो। अब मैं दूसरी सेवकाई की तरफ बढ़ता हूं, हाउ टू सर्व हिम इन ए वेरी डिफरेंट वे। एक अलग तरह से उसकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। यीशु एक बार बेथनी नाम के गांव में गया। वहां पर मरियम और मार्था के घर में गया। पढ़ते उस किस्से को, लूका 10 और उसके 38 से 42। फिर जब वे जा रहे थे तो वह ये गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि मार्था प्रभु की सेवा करना चाहती है और वो सेवा करने के लिए बहुत मेहनत भी कर रही है। रसोई घर में वो बड़ी बड़ी मेहनत कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो समयसर खाना बनाकर सारे लोगों के लिए तैयार नहीं कर पाएगी और इसलिए उसके मन में घबराहट है। इस बात को हमारी बहन लोग समझ पाएंगे कि जब समयसर नहीं होता है और ज़्यादा लोग बाहर बैठे होते हैं तो फिर कितना टेंशन हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मार्था के मन में जितने लोग मदद करने में हो उतना अच्छा सोचकर वो आती है, लेकिन मार्था यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। तो यीशु के पास आकर कहती है, इसको बोलना कि मेरी मदद करे। तब यीशु का उत्तर सुनिए। यीशु कहता है कि तू खाना खिलाकर मुझे मेरी मेहमान नवाजगी कर मेरी सेवा करना चाहती है, लेकिन उससे भी बेहतर मेरी सेवा करना होगा मेरे पैरों पर बैठकर मुझसे सीखना। एक दूसरी तरह का सीखना है। प्रभु एक शिक्षक है, एक टीचर है समझकर उससे सीखना। हम प्रभु को चरवाहे के रूप में देख पाते हैं, लेकिन उसको एक शिक्षक, एक टीचर के रूप में कई बार देखते नहीं है। और यहां पर जिस तरह से यीशु मार्था को जवाब दे रहा है, उससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु के चरणों में बैठकर उससे सीखना भी उसकी सेवा करने का एक तरीका है। और मैं जानता हूं कि हम में से किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा
कि अरे प्रभु के चरणों में बैठकर सीखकर हम क्या प्रभु की सेवा करते हैं? प्रभु कह रहा है कि ये एक उत्तम भाग है, इस तरह से तुम मेरी सेवा करोगे तो तुमसे ये छीना नहीं जाएगा। आप सोचकर देखिए कि आपने एक ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया है और आप ट्यूशन क्लास में ज्वाइन करने के लिए घर से निकले, लेकिन फिर रास्ता भटक गए। आपने देखा रास्ते में क्रिकेट का कोचिंग चल रहा है, आप उसमें घुस गए, या कहीं पर ग्रुप ट्यूशन चल रहा है तो आप ग्रुप के साथ साथ अंदर घुस गए और उस ट्यूशन क्लास को अटेंड कर रहे, जबकि दूसरी तरफ आपका प्राइवेट पर्सनल ट्यूशन लेने वाली ट्यूशन टीचर आपका राह देख रही है या देख रहा है। अब जब वो टीचर को ये पता चले कि आप और कहीं पर ट्यूशन ले रहे हो, तो आप सोचकर देखिए कि उनके दिमाग में किस तरह के सोच आ रहे होंगे। अगर आप वो ट्यूशन टीचर होते और आपके बच्चे आपको छोड़कर और कहीं पर बैठते तो आपके मन में क्या होता? कुछ ऐसा ही होता है जब यीशु हमें सिखाना चाहता है लेकिन हम दूसरे क्लास में जाके बैठे। अब आप कहोगे भैया ये तो गलत बात है, हम तो कोई दूसरे क्लास में जाते नहीं, हम तो सिर्फ ग्रेस सेंट्रल में आते, हम तो सिर्फ ग्रेस के मीटिंग अटेंड करते, हम तो कलीसिया के अलग अलग मीटिंगों में जाते, हम और कहीं नहीं जाते। पर मैं कहूँगा कि आप जाते हो, आप और दूसरे क्लास में जाते हो। कौन से क्लास है जहाँ पर आप जाते हो? आप जाते हो नेटफ्लिक्स वाले क्लास में, आप जाते हो यूट्यूब वाले क्लास में, आप जाते हो एमएक्स प्लेयर वाले क्लास में आप जाते हो। तो वेब सीरीज, मूवीज, हम में से कई लोग हैं जो एक भी एपिसोड छोड़ते नहीं, सीजन, अलग अलग सीजन, बहुत सब देख लिया है, लेकिन अभी तक प्रभु के ट्यूशन क्लास में आने का टाइम मिला नहीं है। कुछ लोगों ने मूवीज कई बार देख ली है, लेकिन अभी भी प्रभु राह देख रहा है कि अरे मैं एक टीचर भी हूँ, मेरे पास आओ ना, मैं राह देख रहा हूँ, आओ ना। और आप इधर उधर के ट्यूशन क्लास में भटक रहे हो। कुछ लोग वीडियो गेम में भटके हुए, कुछ लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ये जो मल्टी लेवल रियल टाइम प्लेइंग गेम्स है ना, जो पबजी जैसे गेम्स है, हमारे कुछ लोग तो उसमें उस्ताद है, मास्टर लेवल पे है, लेकिन यीशु के चरणों में अभी तक पहुंचे नहीं है। वो दूसरे क्लास में यीशु राह देख रहा है कि अभी आएंगे। हम में से कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत व्यस्त है, पिंटरेस्ट में व्यस्त है, व्हाट्सएप पे व्यस्त है, इंस्टाग्राम पे व्यस्त है, फेसबुक, ये सब अलग अलग ट्यूशन क्लासेस है जो चारों दिशा में, आप जो राह में प्रभु के पीछे पीछे आ रहे हो, तो ये सारे दुकान खोल के बैठे हैं ताकि आप इन दुकानों में बैठ जाओ और सही ट्यूशन क्लास पे पहुंचो नहीं। यीशु राह देख रहा है। आप सेवा करना चाहते हो ना, आप मेरी सेवा करने चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ और बीच बीच में मैं बैठूंगा तो मेरे चरणों पे बैठो और मुझसे सुनो। हम में से कुछ लोग फोन कॉल्स में व्यस्त है, बोले आप सोशल मीडिया में नहीं हो, आप गेम में नहीं हो, आप वेब सीरीज देखते नहीं हो, तो फोन कॉल पे चिपके हुए घंटों पता नहीं किसी के साथ क्या गप्पे मार रहे हो, लेकिन अभी तक यीशु के पास नहीं आए। आप में से कुछ लोग घंटों चाय के किटलियों पे बैठे रहेंगे, लोगों के घर पे बैठे रहेंगे। ये सब अलग अलग क्लासेस है जहां पर जाकर आप प्रभु के पास के शिक्षा को छोड़कर सीखने की कोशिशें कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब करिए, लेकिन प्रभु के पास पहले सीखने आइए, सीखिए और फिर ये सब करिए। इसको बाजू में रखकर यीशु एक टीचर है, ये बात को भूलकर आप इन सब ट्यूशन क्लासेस में मत जाइए। अब ये सारे लोग जो है ना, वो मार्था के जैसे मेहनत करने वाले अच्छे लोग हैं, कलीसिया के शायद पिल्लर भी है, तो ये बुरे लोग नहीं है, उनका हेतु अच्छा है और अलग अलग तरीके से वो कलीसिया और यीशु मसीह की सेवा भी कर रहे, लेकिन उत्तम भाग नहीं है ये। तो ये बात को हम ध्यान में रखें। हम यीशु को एक टीचर के जैसे भी देखना शुरू करें। अब सोच के देखिए कि अगर ये हमारी सेवकाई है
और यीशु ने हमें एक सेवक के रूप में रखा है। हमारे सेवा को लेने के लिए उसने हमें अपेक्षाएं रखी है। सोच के देखिए कि आपका एक गार्डन है और उसके लिए आपने एक माली को रखा और वो सुबह 9 बजे आता है, 9 से 10 वो आपके गार्डन में काम करता है। तो आप 9 बजे बाहर निकले, आप देख रहे हो कि माली किधर है, तो माली दिखाई नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा ढूंढते गए, पता चला माली तो पड़ोसी के गार्डन में काम कर रहा है। समय आपका है लेकिन वो पड़ोसी के गार्डन में काम कर रहा है। और आपको तुरंत याद आया कि आपके पड़ोसी को आपके जैसा ही प्यार करना चाहिए, और इसलिए उस दिन आपने उस माली को छोड़ दिया, क्योंकि अब कैसे बोले। अगले दिन आप 9 बजे वापस माली को ढूंढते गए, तभी भी वो पड़ोसी के वहीं काम कर रहा है। तो आप शायद मन में बोले गए कि पड़ोसी से इतना प्यार नहीं है मेरे को कि माली को रोज रोज वहाँ भेजूँ। तो माली, ऐसे माली को आप क्या करोगे? ऐसे माली को आप शायद आपके काम से निकाल दोगे। कुछ ऐसा ही है, प्रभु जब हमसे अपेक्षा रखता है और हम दूसरे बगीचों में काम करते रहेंगे, टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो प्रभु का मूड खराब होगा। प्रभु चाहता है कि हम उसके चरणों में आए। ये सिखाने का जो काम है, ये प्रभु ने पवित्र आत्मा को सौंपा है। पवित्र आत्मा के विषय में दूसरा बात जो हम कहते हैं ना, शिक्षा, इंस्ट्रक्ट, टीच, वो हमें सिखाता है। और क्योंकि वो ये पवित्र बाइबल का लेखक है, क्योंकि उसने इसके अंदर जान फूकी है, जब आप ये बाइबल लेकर बैठोगे, जब आप उसके चरणों में बैठकर इसको सीखोगे, तो इसके अंदर का जो लोगोस है वो उठकर रेमा बनकर आएगा। यानी इसके जो शब्द है वो, उसमें जो बोलते थे ना, वो कोई सीमेंट को लेकर बोलते थे कि ये सीमेंट में जान है। तो अगर सीमेंट में जान है तो उससे ज़्यादा जान तो इसमें है, क्योंकि इसने सब उत्पन्न किया। तो ये वचन के अंदर से शब्द ऊपर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रोंगटे आपके खड़े हो रहे, आपके अंदर एक रोमांच आएगा। 35 सालों से मैं इस बाइबल का मनन कर रहा हूँ, और उसमें से पिछले 25 साल से तो बहुत ही सीरियस मनन कर रहा हूँ। आज तक इसको पढ़कर जो रोमांच है ख़त्म नहीं हुआ है। कितने पुस्तक खोले, बंद किए, वापस मुड़ के देखा नहीं। इसको हर बार जब खोलते हैं तो इसके अंदर से कुछ नया सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लेखक बाजू में है, वो सिखाता है। मैंने कहा ना, मेरे ऑफिस में मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, तो मैं अभी वहाँ पर एक खास ऐसा जगह बना रहा हूँ जहाँ पर बैठकर मैं सिर्फ पढ़ सकूँ, जहाँ पर मुझे उसके चरणों में बैठकर सीखने वाला एक अनुभव निरंतर प्राप्त हो। तो मसीह की सेवा करना यानी उसके चरणों में बैठकर उससे सीखना। तो अभी तक हमने 2 अलग अलग तरह के सेवा करने के तरीकों के बारे में देखा। एक तो कि उसका पीछा करते करते उसकी सेवा करना, और दूसरा कि उसको एक शिक्षक के रूप में देखकर उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करना, यानी उससे सीखते हुए उसकी सेवा करना। तीसरा जो तरीका है सेवा करने का, वो सब लोग जानते हैं। एक आर्मी के अंदर का जो सिपाही है, वो अपने कमांडर की सेवा कैसे करता है? उनके आदेशों का आज्ञा पालन कर कर वो राह देखता है कि उसका कमांडर या उसका चीफ जो है, या उसका कप्तान या उसका मेजर जो है, उसको कुछ आज्ञा दे, और वो आज्ञा पालनता के अंदर ही उसकी सेवा है। अब यीशु को भी उसी नजरिए से देखना हमको सीखना चाहिए। तो एक तो हमने चरवाहे की तरह तो हम देखते ही आ रहे, मैं चाहता हूं कि आज से आप उसको एक टीचर के जैसे भी देखो, कि वो टीचर के जैसे भी आपके सामने आता है और आपको सिखाना चाहता है। लेकिन यीशु को आप एक और ड्रेस में देखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप में से किसी ने यीशु को इस तरह से सोचा नहीं होगा, एक आर्मी जनरल के ड्रेस में, टोपी वोपी पहनकर, और आप लोग सब उसके सामने सलाम कर रहे हो। अब ये थोड़ा सेट नहीं हो रहा ना यीशु के ऊपर, क्योंकि यीशु को हमेशा हमने वो मिडल ईस्टर्न कपड़े पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर ही घुमाया है। पर यीशु को इस ड्रेस में देखना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग की सारे सेनाओं का कप्तान है वो। उसको हेरा गहरा मत समझिए, उसको छोटा मत समझिए। वो एक कमांडर भी है,
और उसके आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य, और ये करते करते हम उसकी सेवा करेंगे। कोई भी सेना का सिपाही अपने कमांडर का आज्ञा या आदेश का पालन करना उसका जिम्मेदारी समझता है, और उसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। ये आर्मी का कमांडर छोड़ो, जो साधारण छोटे मोटे ऑफिसों के बॉस होते हैं ना, वो बोलने पर उस ऑफिस में काम करने वाले लोग लट्टू हो जाते हैं, अपने ईमान तक को वो बेच देते हैं। ये अलग अलग आश्रमों के गुरु या ऐसे सब लीडर्स होते हैं, उनके लिए भी लोग सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यीशु के पीछे आने में ऐसा कुछ करने की तो जरूरत है नहीं, तो फिर क्यों नहीं हम उसकी आज्ञा पालनता में हम उसके पीछे पीछे चले। लेकिन उसकी आज्ञा पालनता या उसके आदेश को समझकर उसके पीछे चलने के पीछे का सबसे बड़ा चुनौती ये है, ये समझना कि उसका आदेश क्या है, आपके लिए उसका आदेश क्या है। और इसलिए जरूरी है कि एक भेड़ के नाई उसकी आवाज को सुनो। इसलिए जरूरी है कि पिछले हफ्ते मैंने उसकी आवाज को सुनने के विषय में जितनी भी बातें बताई, उसकी ओर गौर कर उसको धीरे धीरे आपके जीवन में अमल में लाने की कोशिशें करिए। क्योंकि एक भेड़ की नाई उसकी आवाज को आप सुनना नहीं सीखेंगे तो एक सिपाही के नाई भी उसकी आवाज को आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप कुछ भी कर आपके मन में जो आए, आपको जो पसंद है वो कर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने उसकी सेवा की। आपको भूलना नहीं है कि कमांडर वो है और आप सिपाही हो। कई बार क्या होता है ना कि प्रभु ने बहुत सारे आदेश दिए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी, इसमें से कुछ पिक एंड चूज कर हम कुछ कर लेते हैं और फिर बोलते हैं प्रभु ने कहा ना तो हमने कर लिया। लेकिन क्या वो आपके लिए उसका आदेश था? इस बात को हम समझते नहीं। वो एक राज्य को आगे बढ़ा रहा है तो उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और उसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ आपके लिए नियुक्त है, कुछ ऐसे आदेश जो सिर्फ वो आपको देगा और किसी को नहीं देगा। तो आप एक दिन सुबह उठे, आपको लगा चलो आज ये कर लेते हैं क्योंकि कोई कर नहीं रहा है, तो शायद उससे आप उसकी सेवा नहीं करोगे। उदाहरण देता हूं, अगर कोई कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, कोई मैनेजर है, उसको अचानक एक दिन सुबह मूड आ गया कि चलो आज थोड़ा सेल्स कराते हैं, और वो सेल्स करने के लिए निकल पड़ता है और ऑर्डर भी लेकर आता है। अब वो ऑफिस में जाता है, सोचता है कि मैं ऑर्डर लेकर आया हूं तो आज तो बॉस बहुत खुश हो जाएगा, शायद खुश भी हो जाएगा, लेकिन फिर बोलेगा देख भाई बहुत अच्छी बात है, तू ऑर्डर लाया, अब जाकर हिसाब किताब सही कर, फाइनेंस में बैठ। फिनांस वाले ने सेल्स वाले का काम कर दिया, लेकिन अब फिनांस वाले का काम कौन करेगा? आप समझे? कुछ ऐसी एक दुविधा प्रभु के राज्य में भी हो जाती है जब हम प्रभु से प्राप्त करे बगैर, आदेश को प्राप्त करे बगैर हम कुछ भी कर बैठते हैं। अगर हमको हमारे कमांडर को प्रसन्न करना है तो उससे आदेश प्राप्त करना है और उसके उस आज्ञा या उसके उस हित को पूरा करना है, और इसमें हमारी मदद करता है पवित्र आत्मा। अब उसकी आवाज तो हम सुनते ही है। ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ऐसा कहता है कि वो वही कहता है जो वो सुनता है, यानी उसको खुद रोज प्रभु परमेश्वर से आज्ञाएं प्राप्त होती है कि इसके विषय में आज ये बोल, इसको आज ये बोल। यीशु रोज सुबह 4 बजे जाकर घुटनों पर बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर रोज के लिए आदेश लेता था। इसलिए अचानक एक जगह से दूसरे जगह चला जाता। एक दिन सुबह उसको आज्ञा मिलता, आज तू जेरिको जाएगा, तो सिर्फ वो बात सुनकर वो जेरिको चला जाता और कहीं वो रुकता ही नहीं, और ऐसे वो जक्कई के घर में पहुंचा। तो कुछ ऐसे आदेश है जो हमें प्रभु से प्राप्त करना, और पवित्र आत्मा रोज सुनकर हमें सुनाएगा। और वही नहीं, पवित्र आत्मा होने वाली, अब हमारे आगे आने वाली घटनाओं के विषय में भी जानता है, तो वो उस अनुसार हमें आज के लिए आदेश देगा। उसे मालूम है कि 2 दिन बाद क्या घटने वाला है, उसे मालूम है अगले हफ्ते क्या होने वाला है। हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो अंधेरे में तीर मारते जा रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि क्या होने वाला है, और इसलिए वो हमें बताता है कि किस तरह से
हमें आज निर्णय लेने चाहिए। आज हम क्या क्या करें तो आज से 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद होने वाली बातों में हमें आज मदद मिले। तो इसलिए आप पवित्र आत्मा से सुनिए और ये सुनते सुनते उसकी सेवा करिए। आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते भी उसकी सेवा कर रहे हो। तो 3 बातें मैंने अभी तक बताई। यीशु के पीछे चलते चलते आप उसकी सेवा कर रहे हो, यीशु से बातें सीखते सीखते आप उसकी सेवा कर रहे हो, और यीशु की आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करते करते भी आप उसकी सेवा कर रहे हो। और ये सारी बातों में आपकी मदद करने के लिए आपके अंदर बसा हुआ आपका हमेशा हमें आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है। और आज के इस संदेश के आखिरी भाग में पहुंचा हूं, प्रभु की सेवा करने का चौथा तरीका है जो पिछले श्रृंखला में मैं आपको सिखाया, यीशु मसीह का नकल करना, यीशु मसीह का अनुकरण करना, सर्विंग हिम बाय इमिटेटिंग हिज एग्जाम्पल। अब आप पूछोगे कि यीशु मसीह का नकल कर कर मैं कैसे उसकी सेवा करूंगा? उसके लिए मेरा एक ही उत्तर है कि जैसे ही आप यीशु मसीह का नकल करोगे तो आप जो यीशु था वो बन जाओगे। अब उसमें यीशु के अलग अलग रूप मैंने बताए, एक तो कि वो शेपर्ड है, चरवाहा है, एक तो वो टीचर है, एक तो वो कमांडर है। पर यीशु का एक और रूप है जो कई बार हम भूल जाते हैं, और वो है कि वो एक सर्वेंट था, एक दास था, एक सेवक था। जीसस वॉज अ सर्वेंट। उसका पुराने नियम के सबसे प्रमुख भाग में उसका परिचय ही उसी तरह से किया गया है। ऐसे नबी का पुस्तक 52वां अध्याय उसके 13वें कलम में इस तरह से लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। यीशु मसीह का परिचय पुराने नियम में मेरा दास, वहां से बढ़ते बढ़ते ऐसे नबी का पुस्तक 53वें अध्याय के अंदर उसके दुख उठाने के विषय में भविष्यवाणी है, और उस विषय को हम जानते हैं कि कैसे प्रभु का दास यानी कि यीशु मसीह यानी कि मसीहा कैसे दुख उठाएगा। इस वर्णन को हम प्रेरितों के कृत्य 3 अध्याय के अंदर भी देखते हैं। प्रेरित 3 और उसके 13 में लिखा है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। वापिस पढ़ते प्रेरित 4 और उसका 27, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया। प्रेरित 4 और उसका 30, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। अब ये हम हमेशा प्रभु के सेवक है कर हमारा परिचय करते हैं, लेकिन यीशु खुद एक सेवक है कर हमेशा हम उसको स्वामी की तरह देखते हैं, लेकिन वो एक सेवक भी है। प्रभु का वचन हमको ये बताता है, और उसका जो रवैया था, उसका जो सेवा करने का तरीका था, उसने जो पृथ्वी पर किया, उसके अंदर निरंतर उसने हमेशा एक सेवक की भावना रखकर ही हमारे बीच में, इंसानों के बीच में कार्य किया। तो हम जब यीशु मसीह का नकल करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो करते ही हम सेवक बन जाते हैं। तो सर्विंग हिम बाय इमिटेटिंग हिज एग्जाम्पल, तो बहुत अनोखा बात है। ये जब मनन मैं खुद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि सेवा, प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा, हमेशा उसमें मेरे हाथ में माइक होता है, या मैं लोगों के बीच में होता हूँ, या मैं कुछ दान के काम कर रहा हूँ। तो प्रभु की सेवा करना यानी फ्रंट लाइन पे कुछ करते रहना। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि प्रभु के पीछे चलते चलते भी मैं उसकी सेवा ही कर रहा हूँ, उससे सीखते सीखते भी मैं उसकी सेवा ही कर रहा हूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करते भी मैं उसकी सेवा ही कर रहा हूँ, और उसका नकल करते मैं प्रभु का सेवक अपने आप बनते जा रहा हूं। अब ये सब बातें मेरे लिए एक नया प्रकाशन है, पता नहीं आपके लिए ये क्या है। मैं आशा रखता हूं कि इसमें से आप सीखते जा रहे। पूरा जो
स्पिरिचुअल हीरोज का सीरीज था, उसके अंदर मेरी कोशिश यही थी कि हम अलग अलग लोगों के जीवनों को देखकर वो किस तरह से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके जीवनों के द्वारा उदाहरण लेकर यीशु मसीह को हमारे जीवन में उसका नकल कर सकते हैं, ऐसा हम पूरे श्रृंखला के दरमियान कोशिश कर रहे थे। और अगर आपने गौर से इन सारे व्यक्तित्वों को देखा होगा तो आप धीरे धीरे कर कर उसका अनुकरण, उसका नकल करना शुरू कर दिए होंगे। जब सच में यीशु मसीह का नकल हम करना चाहते हैं तो गौर से उसकी ओर ध्यान देते हुए, हम उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको हमारे जीवन में उसके और ही हमारा फोकस रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब ऐसा होगा ना, तो कैसे पता कि आप सच में उसका अनुकरण कर रहे हो? आपको जब पता भी नहीं होगा, एकदम सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसका अनुकरण करोगे। उदाहरण के रूप में आपके ऊपर एक बहुत ही तनाव का सिचुएशन आ जाए, अचानक बहुत स्ट्रेस आ जाए, बहुत तकलीफ में आप आ जाओ, तब आप क्या करते हो? अचानक से कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या एक्सीडेंट होते होते बच जाए और एक स्ट्रेस आपके ऊपर आए, तब आप कैसा आपका रवैया होता है? आपको पूछने की जरूरत है कि तब मेरा रवैया कैसा है, तब क्या मैं यीशु मसीह का नकल कर रहा हूं? अब यीशु मसीह की नकल करने की बात आती है तो कई सारे लोग बोलते हैं कि हम कैसे यीशु मसीह का नकल करें, उसके जैसे हम चमत्कार कैसे करें। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उसके जैसे पीड़ाओं को, दुख को कैसे सहन करें, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, यानी कि वो चमत्कार भी कर सकता है और वो दुख और यातनाएं भी सहन कर सकता है। हम में से कुछ लोगों का आदत है कि जैसे ही कुछ बात रखे तो तुरंत ही उसके एक्सट्रीम्स की बातें करो और बीच में से पतली गली लेकर भाग जाओ। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप शायद यीशु मसीह का अनुकरण करते करते उसके जैसे चमत्कार नहीं कर सकते, असंभव नहीं है, लेकिन शायद नहीं कर सकते। और यह भी मानता हूं कि शायद आप उसके जैसे पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना विल पावर नहीं है शायद। वो दो बातें छोड़ दो, उसके बीच में कितनी सारी बातें रोजमर्रा के जीवन में यीशु जो करता था वो कर सकते हो आप। आपके सामने जो विकल्प आते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो शायद यीशु नहीं करेगा, तो क्या आप छोड़ोगे? आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आती है जिसमें आपको अंदर से यह आभास होता है कि यीशु मेरी जगह पर होता तो जरूर करता, तो क्या आप करोगे? कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ चीजों को कर कर हम यीशु का नकल कर सकते हैं। अब यीशु का नकल सिर्फ करने में नहीं, यीशु जैसा बनने में भी है। और इसलिए यूहन्ना 12:26 जो पहला कलम मैंने उठाया उसकी तरफ लौट के आते, वहां पर क्या लिखा है? यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। क्या मतलब है? कहां है यीशु? यीशु तो स्वर्ग में है, तो क्या हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे? हम उसके पीछे पीछे हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे? टाइम है, पहुंचेंगे, अभी नहीं। पर जहां मैं हूं वहां पर मेरा सेवक होगा का मतलब है कि वो जैसे पवित्रता में है, हम भी पवित्रता में आ जाएंगे। वो जैसे उसके स्वभाव में अखंड है, इंटेग्रिटी के साथ है, वैसे हम भी हो जाएंगे। वो जैसे अपने अंजाम को लेकर कॉन्फिडेंस में था, उसको पता था, उसको चिंता नहीं थी कि क्या होने वाला है। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये गेम मेरे हाथ से निकल जाएगा या ये बाजी मेरे हाथ से चला जाएगा। उसको हमेशा प्रभु पर भरोसा था, परमेश्वर पर भरोसा था, उसके पिता पर भरोसा था। तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। वो हमेशा प्रभु के साथ के एक संबंध में था। उसका अनुकरण करने में इट्स नॉट जस्ट द डूइंग बट ऑल्सो द बीइंग। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट कम्युनियन विद द फादर। तो हमें भी उसका नकल करने में परमेश्वर के साथ के एक निरंतर के रिश्ते में जुड़ना है। वो हमेशा एक जयवंत की तरह आगे बढ़ता। क्रूस के ऊपर भी जब वो जा रहा है तो आप बारीकी से उन
बातों को पढ़कर देखिए, वो एक हारे हुए व्यक्ति की तरह क्रूस की ओर नहीं जा रहा है। वो एक जयवंत मोर्चे में जा रहा है। पूरी तरह से टूटा हुआ है तो भी उस हालत में उठकर अपने क्रूस को उठाता है। कई बार उसके मेंटल, उसके मानसिक, उसके मनोवैज्ञानिक, उसके जज्बाती दुख को हम समझने की कोशिश करते, लेकिन वो शारीरिक रूप से कितना टूटा हुआ था और तब भी वो कितना हिम्मत दिखा रहा है, कितना ताकत लगा रहा है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा रहे। तो यीशु एक जयवंत होकर आगे बढ़ा, उसी तरह हमें भी जयवंत होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इन द डूइंग बट ऑल्सो इन द बीइंग। उसकी नकल करने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। उसके बारे में लिखा है कि ही विल गाइड यू, वो हमारी सहायता करेगा, हमें सलाह देगा कि हम हमेशा सच्चाई में रहे। और पवित्र आत्मा का तो एक इंटरेस्ट है कि हम यीशु मसीह के परछाई में, उसकी इमेज में यीशु मसीह जैसा ही हम बने। तो पिछले हफ्ते मैंने कहा कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा को कई बार शोकित करते हैं। हमारे जीवन के निर्णयों के द्वारा हम जिस तरह से जीते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस सब की वजह से हम उसको शोकित करते हैं। उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि उसको तकलीफ देने वाले उस हालात में भी वो हमारे अंदर निवास करे। लेकिन अगर हम यीशु जैसे बदलते जा रहे तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि हम हमारे विश्वास जीवन की शुरुआत किए तो एक गेस्ट हाउस जैसे थे, फिर सिंगल स्टार स्टेटस मिला, फिर 3 स्टार हो गए, फिर 5 स्टार, फिर 7 स्टार। जितना हम यीशु मसीह जैसा बनते जा रहे उतना ही हमारे दिल के या हमारे अंदर की परिस्थिति स्टार स्टेटस की ओर बढ़ता जा रहा है। तो पवित्र आत्मा को तो कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि हम यीशु जैसे बनते जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ हमेशा निवास करने का फैसला लिया है। वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और इसलिए वो कोशिश करेगा कि उसका हमारे अंदर का वो जो समय है बिना तकलीफ के, और उसके लिए वो हमेशा हमें उसी दिशा में धकेलेगा जहां पर हम यीशु मसीह जैसे बनते जाए। तो अगर आप सहकार करोगे तो पवित्र आत्मा आपको जल्दी उस दिशा में लेकर जाएगा। तो आओ मेरे संदेश को मैं समाप्त करता हूं। 4 अलग अलग तरह से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। क्यों सेवा करना है? क्योंकि अब हम भेड़ बनकर हमेशा हमेशा रहना नहीं चाहते। एक ऐसे जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें लग रहा है कि हमें प्रभु की सेवा करनी है। और सेवा करने का सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया? यीशु मसीह के पीछे चलना, साथ साथ में उससे सीखना और उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके जैसा बनना। अब इसमें उसकी सेवकाई सीमित नहीं हो गई, लेकिन आज आपके सामने इस संदेश के द्वारा इन 4 प्रमुख बातों को लेकर आया हूं। इतना करिए और देखिए कि किस तरह से पवित्र आत्मा बातें करते करते आपको बदलते जा रहा है। हम जीवन में कई सारी चीज़ों को ना कैटेगरी वाइज, स्टेज वाइज सब देखते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे स्टेज कर नहीं जाता, ये सब ओवरलैप होता है। तो हम भेड़ भी है और सेवक भी है और मछुआरे भी बनेंगे, ये सब साथ साथ में होते रहेगा। और इसलिए पवित्र आत्मा के साथ सहकार करते हुए आप आगे बढ़िए, उसकी आवाज़ को सुनिए और उसके उस अगुवाई में आगे बढ़ते जाइए, प्रभु की सेवा करते जाइए। उससे बड़ा एक सौभाग्य दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों में सेवा करने का हमारा बहुत बड़ा इच्छा है कि मैं फलाना कंपनी में सेवा करता हूँ, मैं फलाना गवर्नमेंट के साथ हूँ। लेकिन बड़े से बड़े राज्य, बड़े से बड़े राष्ट्रों का हालत कोरोना ने दिखा दिया कि क्या है। ये सब की सेवा करने से बढ़कर है हमारे उस जिंदा खुदा, उस अनंत और सबसे ऊंचा परमेश्वर की सेवा करना। और उसके लिए अगर हमारे मन को बना ले तो आपने आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय ले लिया है। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। समर्पित करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि हमारी मदद करें। प्रभु जी, आज के संदेश को लेकर तेरे सामने आया हूं खुदा। हम तेरे सेवक बनना चाहते हैं, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। उस मार्था की तरह कई बार हम सोचने लगते हैं कि हमारे अलग अलग
आइडियाज़ या तरीकों के अंदर तुझे प्रसन्नता मिलती है, लेकिन इसमें कई बार हम उत्तम भाग को खो बैठते हैं, हम समझ नहीं पाते। तेरे पीछे आने में ही तेरी सेवकाई है, ऐसा आज हमने देखा। और तेरे पीछे आते आते हमारे लिए अच्छा ये होगा कि तू हमें जानने लगेगा और इससे हमें और मदद मिलेगी, हमारा भरोसा बढ़ेगा और हम तेरे पीछे और आगे बढ़ते जाएंगे। तेरे वचन से हम सीखते जाएंगे और प्रभु जी हम तेरे आज्ञाओं को सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। और इसके लिए हम प्रभु जी कुछ भी करने के लिए अपने आप को तत्पर और लीन करना चाहते। हमारी मदद करना कि जब हमारे सामने ऐसे मौके आए, हमें जब पता चले कि यही है परमेश्वर का आदेश, यही है परमेश्वर का हित हमारे लिए, तो हम कोई भी तरह से कतराए नहीं। जैसा तू कहता है वैसे करने के लिए अगर दुनिया वाले अपने सुपीरियर्स के सामने, अपने नेताओं के सामने, अपने कमांडर्स के कप्तानों के सामने सब कुछ न्यौछावर कर लेते हैं, तो तू तो जिंदा खुदा है। और एक और बात हमने सीखी प्रभु जी कि तेरा अनुकरण और नकल करते करते भी हम तेरी सेवा कर सकते हैं। कई बार हम बहाने बनाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम तेरा नकल निरंतर कर सकते हैं, लेकिन करने में ही नहीं, तेरे जैसे बनने में भी हम तेरा नकल करते हैं। प्रभु जी हमारी मदद करना। और धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो निरंतर हमारे अंदर बात करते करते हमें स्मरण दिलाता है, शिक्षा देता है, सलाह देता है, सहाय करता है और हमें सुधारता है। हम उसके सामने अपने आप को झुकाते। प्रभु जी तेरे हित को हमारे जीवनों में पूरा कर, इस कलीसिया को आगे बढ़ा। कलीसिया के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने चुनौतियां हैं, अपने अपने परेशानियां हैं, नौकरी के स्थानों में या नौकरी के बगैर, परिवारों में, बच्चों के साथ, युवकों का अपना अपना परेशानी है। सब अलग अलग तरह से जूझ रहे, लेकिन तू उन्हें जानता है, इसलिए धन्यवाद। तेरे हाथों में उसको सौंपते हैं, सबको सौंपते खुदा। महिमा तू प्राप्त कर, प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।